जन्म शताब्दी पुस्तक माला 16 बोया काटा का काट सिद्धांत प्रवचन पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पृष्ठ के 11 से आपको पिछले वीडियो के क्रम में पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं परम पूज्य गुरुदेव की वाणी। मित्रों, देना बहुत शानदार चीज है। हमारे गुरु ने यही बात सिखाई थी। तो आपको कुछ मिला क्या? यही तो बात मैं बताना चाहता हूं कि मुझे मिला है, और अगर आप हमारी बात पर विश्वास कर सकते हो तो अपने बारे में भी यह ख्याल कर सकते हैं कि आपको भी मिलेगा। आप भी खाली हाथ रहने वाले नहीं हैं। इस बात का हमने बराबर ध्यान दिया है। रात के वक्त भगवान का नाम लिया होगा, और दिन के वक्त सूरज निकलने से लेकर के सूरज डूबने तक हमने सिर्फ भगवान की सेवाएं की हैं। नाम जब कभी हमने लिया होगा तब रात के वक्त लिया होगा, और दिन समाज के रूप में फैले हुए भगवान के लिए खर्च करते रहे। हमारी 75 साल की उम्र होने को आई है। इस उम्र में ढेरों के ढेरों आदमी मर जाते हैं, और जो लोग जिंदा भी रहते हैं वे भी किसी काम के नहीं रहते। 60 वर्ष के बाद प्रायः आदमी नकारा हो जाता है, पर हमारे काम करने की ताकत ज्यों की त्यों बनी हुई है। हमारा शरीर लोहे का है। लोहे का क्यों है? इसलिए है कि हमने अपने शरीर को भगवान के काम में लगा दिया। हमारा शरीर बहुत ठीक है, और अगर आप भी अपने शरीर को समाज के लिए खर्च करना शुरू करें तो ठीक रहेंगे। गांधी, जवाहर, विनोबा तीनों 80 वर्ष के होकर मरे थे। यकीन रखिए, अगर आप भी अपने शरीर को भगवान के खेत में बोना शुरू करें तो आपके लिए बहुत फायदेमंद वाली बात होगी। यह शरीर की बात हुई। नंबर 2, अपनी बुद्धि को हमने भगवान के खेत में बोया। बुद्धि हमारे दिमाग में रहती है। कहां तक बढ़े हैं आप? हमारे गांव में प्राइमरी स्कूल हैं। उस जमाने में दर्जा 4 तक प्राइमरी होते थे, अब तो 5वीं तक होते हैं। वहीं तक हम पढ़े। इसके बाद फिर कभी मौका नहीं मिला। जेल में लोहे के तसले के ऊपर कंकड़ों से अंग्रेजी पढ़ना शुरू किया, संस्कृत पढ़ना शुरू किया, अमुक भाषा शुरू किया, तमुक भाषा शुरू किया। हमारी बुद्धि बहुत पैनी है। आपने देखा नहीं, 4 वेदों के भाष्य हमने किए, 18 पुराण, 6 दर्शन आदि, 108 उपनिषद आदि सभी के भाष्य किए। व्यास जी ने एक महाभारत लिखा था, और गणेश जी की को मददगार बना कर ले गए थे। हमारा तो कोई मददगार भी नहीं है। अकेले ये हमारे हाथ ही मददगार हैं। हमने इतना साहित्य लिखा है जो सामान्य नहीं, असामान्य बात है। हम प्लानिंग करते हैं। कोई आदमी अपनी खेती का, घर का प्लानिंग करता है, और हम सारी दुनिया को, सारे विश्व को नए सिरे से बनाने की प्लानिंग करते हैं। भारत सरकार की 5 वर्षीय योजनाएं बनती हैं, जिसके लिए कितना बड़ा स्टाफ, कितने मिनिस्टर और कौन कौन लोग काम करते हैं। लेकिन हम तो सारी दुनिया का नया नक्शा बनाने के लिए इसी अक्ल से काम कर लेते हैं। अपनी अक्ल की हम जितनी प्रशंसा करें उतनी कम है। अक्ल के अलावा हमने अपनी भावनाओं को भी भगवान को दे दिया है। जो भी कोई आदमी हमारे नजदीक आया होगा तो हमारे मन में उसके प्रति 2 ही बातें रहीं कि हम अपने सुख को बांट दें और उसके दुखों को बटा लें। यदि हम बटा सकते होंगे तो हमने जी जान से कोशिश की है। अगर हमारे पास कोई सुख होगा, सामर्थ्य होगी,
तो हमने बांटने के लिए बराबर कोशिश की है, क्योंकि हमारी भावनाएं हमको मजबूर करती हैं। वे कहती हैं कि तुम्हारे पास है और जिनको जरूरत हो है उनको दोगे नहीं, तो हम कहते हैं जरूर देंगे। जो मुसीबत में है और कहते हैं कि हमारी मुसीबत में हिस्सा नहीं बटाएंगे क्या, तब हम कहते हैं कि आपकी मुसीबत में हम जरूर हिस्सा बटाएंगे। हमारी भावनाएं इसी तरह की हैं। भावनाएं जिसे संवेदना कहते हैं, प्यार कहते हैं, हमने बोया है। फलतः सारी दुनिया हमको बेहद प्यार करती है। हमने प्यार दिया है, प्यार बोया है, इसलिए प्यार पाया है। मित्रों, भगवान की चीजों को हमने अमानत के तरीके से रखा और उन्हीं के खेत में बोकर उनकी ही दुनिया के लिए खर्च कर डाला। हमारे पास पिताजी का कमाया हुआ जो भी धन या हमने सब उसी के लिए खर्च कर डाला। हमारे पास जो भी जमीन थी, जेवर थे, सब बेच करके गायत्री तपोभूमि को बनाने में, भगवान का घर बनाने में खर्च कर दिया। जो पैसा पिताजी ने छोड़ा हुआ था, एक एक पाई खर्च कर डाला। हमने किसी का दिया हुआ धन खाया नहीं। तो आप नुकसान में रहे होंगे। आप नुकसान की बात करते हैं। कभी आप हमारे गांव जाइए, गायत्री तपोभूमि मथुरा अखंड ज्योत कार्यालय देखिए। आप यहां आइए, शांत कुंज गायत्री नगर देखिए, ब्रह्म वर्चस्व देखिए, देव संस्कृत विश्वविद्यालय देखिए, कितने शानदार हैं। 24 गायत्री शक्ति पीठों को, 2400 गायत्री शक्ति पीठों को देखिए। अब तो बहुत बन गई होंगी, इतनी तो बिल्डिंगें हैं, और जो उनमें लोग रहते हैं उन पर जो रुपया खर्च होता है वह कहां से आता है? जाने कहां से आता है। धन हमारे लिए कम नहीं पड़ता। भगवान की तरफ हम इशारा कर देते हैं, वह हमारे लिए जिन भी वस्तुओं की आवश्यकता होती है वह सब ज्यों का त्यों भेज देता है। यह क्या हो गया? यह सिद्धियां हो गई। सिद्धियों में हम 4 चीजें शुमार करते हैं। पहला धन, दूसरा लोगों का प्यार, तीसरा बुद्धि और चौथा शारीरिक स्वास्थ्य। हमारे पास सिद्धियां हैं। गायत्री का जप करने से किसी के पास सिद्धियां आई हो या ना आई हो यह मालूम नहीं, लेकिन हमको जरूर मिली हैं। इन 4 चीजों की कोई भी परीक्षा ले सकता है। एक और चीज है रिद्धि। रिद्धियां वह होती हैं जो दिखाई नहीं पड़ती। सिद्धियां, रिद्धियां 3 हैं और सिद्धियां 4। पहली रिद्धि है आत्म संतोष। हमारे भीतर इतना संतोष है जितना कि न किसी राजा को होगा, न बिड़ला जी को और न किसी मालदार को। उन्हें नींद नहीं आती है, पर हमको ऐसी नींद आती है कि ढोल बजते रहें, नगाड़े बजते रहें और हम ऐसे सो जाते हैं बिल्कुल निश्चिंत, मानो दुनिया की कोई समस्या ही हमारे सामने नहीं है। आत्मसंतोष के अलावा दूसरी रिद्धि है लोक सम्मान और जन सहयोग। हमें लोगों का सम्मान ही नहीं, उनका सहयोग भी मिलता है। माला पहना देना ही सम्मान करना नहीं, वरन जनता जिसका सहयोग कर रही हो तो मान लीजिए यह उस आदमी को सम्मान मिला है। माला तो खरीदी भी जा सकती है, लेकिन सम्मान उसमें होता है जिसमें जन सहयोग मिलता है। गांधी जी का सहयोग किया था लोगों ने, विनोबा का सम्मान किया था तो सहयोग भी दिया था। ढेरों की ढेरों जमीनें उनको दान में दे दी थी गांधी जी के एक इशारे पर।
लोग जेल जाने के लिए और फांसी के तख्तों पर झूलने के लिए, गोलियां खाने के लिए चले गए। यह उनका सम्मान था और सहयोग था। सम्मान कहते हैं सहयोग को। हमारा भगवान हमारे लिए बहुत सहयोग करता है। जनता हमको बहुत सहयोग करती है। तीसरी रिद्धि है देवी अनुग्रह। देवी अनुग्रह किसे कहते हैं? आपने रामायण में कई प्रसंग पढ़े होंगे कि जब देवता प्रसन्न होते हैं तो फूल बरसाते हैं और कुछ नहीं बरसाते। कई बार अमुक पर फूल बरसाए गए, तमुक पर फूल बरसाए गए। यह क्या है? भगवान की बिना मांगे की सहायता है, बिना मांगे की अक्ल, बिना मांगे के इशारे, बिना मांगे का सहयोग फूलों के तरीके से बरसते रहे हैं हमारे ऊपर। अगर ऐसा न होता तो न जाने कब तक अब तक हमारा क्या से क्या हो गया होता। समय समय पर जो रास्ते उन्होंने बताए हैं, ऐसे शानदार रास्ते बताए हैं कि हम उन पर चलते चले गए और वह हमारे ऊपर फूल बरसाते चले गए। हमको हमारे पिता की संपत्ति का अधिकार मिला है। कर्तव्य और अधिकार दोनों का जोड़ा मिला हुआ है। भगवान ने हमको अपना बच्चा माना है, बेटा माना है और अधिकार दिया है कि उसको नेक काम में खर्च कर डालना। हमने उसे पिताजी के ही काम में सब खर्च कर डाला। अपने लिए कुछ नहीं रखा, इसलिए कि पिताजी का वंश, पिताजी का कुल कलंकित न होने पावे। पिताजी माने भगवान, परमेश्वर का भक्त कहलाने के कारण हमारे ऊपर कोई यह उंगली ना उठाने पाए कि यह कैसा आदमी है। हमने उनके वंश को सुरक्षित रखा है। साथियों, भगवान ने हमको दिया तो है, पर हमने भी